हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज रामनवमी है। चैत्र मास की रामनवमी, जिसमें भगवान रामचंद्र जी का अयोध्या में जन्म हुआ था। तो आज मैं आप लोगों को श्री रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित जो है भगवान राम के जन्म के समय में कुछ इस प्रकार की चौपाई थी। आज इस चौपाई को सुनने से, गाने से और पढ़ने से सारी मनोकामना भगवान श्री राम पूर्ण करते हैं। तो सुनते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कही दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कहीं विधि करऊँ अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमान, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावै श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मत तिर नर, उपजा जग ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चय, कई कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सो मत डोली, तजऊ तात यह रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावै हरिपद पावै, तेन परई भव कूपा, विप्रदेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जो है प्रकट होते हैं माँ कौशल्या के सामने, और जो चार भुजाधारी हैं, जिसके इनके चार भुजाएं हैं और भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धरे हुए हैं, जिनकी नेत्र जो है विशाल हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं, और जिनके बाल जो है वो मेघ को भी भ्रमित करने वाले काले घुंघराले हैं, जिनका वर्ण श्याम वर्ण है, और माता के सामने कौशल्या के सामने प्रकट होते हैं। जब माता उनको चार भुजा के रूप में देखती है, तब कहती है कि आपके इस गुण का इस किस प्रकार से मैं आपकी स्तुति करूं। वेद तो आपके प्रत्येक रोम को एक ब्रह्मांड वर्णित हुआ है, और जो संत लोग हैं वो आपको बोलते हैं कि आप करुणा निधान हैं। और जो है मैं तो वेदों की तरह नहीं हूँ कि इतना ज्ञान मुझको है, और ना तो मैं संतों की तरह तपस्वी हूँ कि मैं जो है आपके इस रूप का वर्णन कर सकूँ। इस प्रकार देख करके अचंभित होती हैं और कहती हैं कि चार भुजाधारी जब मेरे सामने प्रकट हुए, जिनकी वेद भी प्रशंसा करते करते थक जाती हैं, माँ शारदा सरस्वती भी जिनकी वर्णन नहीं कर पाती, वो अगर विद्वान लोग ये सुनेंगे कि ये जो है माँ कौशल्या के घर में जन्म लेंगे, तो उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होंगे, और जो है उनके मति जो स्थिर मति है वो धीरज नहीं रख पाएगा। इस प्रकार ये सोच करके मैं बहुत अकुलाई हूँ, और साथ में प्रसन्नता भी है। तो हे प्रभु, तो भगवान जो है उनको पूर्व जन्म के उनकी तपस्या के बारे में याद दिलाते हैं, और जब माता को इस ज्ञान का अनुभव होता है, तब वो मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि मैं आपके किसी रूप को सेवा कर नहीं पाऊँगी, और आपको हमको मातृत्व रूप चाहिए, अर्थात आप हमारे पुत्र रूप में जन्म लीजिए, और अपने इस रूप को एक बाल्य रूप में परिवर्तित कीजिए प्रभु, जिससे मैं माँ के रूप में आपकी सेवा कर सकूं और आपको अपने पुत्र की तरह प्यार दे सकूं। इस प्रकार भगवान माँ की बातों को सुनते हैं, तो भगवान जो है छोटे से बालक का रूप धारण करके और रोना शुरू कर देते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का यह चरित्र जो है
बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे ढंग से तुलसीदास जी ने वर्णित किया है। और वो कहते हैं कि जो इस चरित्र को सुनता और गाता है वह भगवान के पद को प्राप्त होता है और जो है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए आज रामनवमी के उपलक्ष्य में आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामना और बधाई। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर इसमें कुछ त्रुटियां हैं तो उसके लिए मुझे माफ़ करिए। और इस चरित्र को कम से कम आज के दिन एक बार ज़रूर सुनिए। भगवान जो है आपके स्वस्थ और मस्त रखें और आपको अच्छे विचार और अच्छे कर्मों में से समृद्धि और शांति दे। धन्यवाद।